इस एपिसोड की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर राम गुप्ता नाम से और टिकू दा के नाम से इन दोनों सब्सक्राइबर ने की थी। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन दोनों सब्सक्राइबर की बताई हुई कहानी के बारे में जानेंगे। फियर फाइल्स में आज आप देखेंगे यक्षिनी की एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी। ये घटना बीती थी प्रीति नाम की लड़की के साथ, जिसके पीछे एक खूंखार यक्षिनी पड़ गई थी जिसने प्रीति की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। तो दोस्तों आगे क्या होगा? क्या प्रीति उस खूंखार यक्षिनी से बच पाएगी या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरों का रोंगटे खड़े कर देने वाला ये एक और एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम प्रीति को देखते हैं जो कि घने एक सुनसान और खौफनाक जंगल की तरफ से निकलकर जा रही थी। प्रीति के बाल पूरी तरीके से खुले हुए थे और वो कॉल पर अपनी दादी से बात कर रही थी, जहां उसकी दादी प्रीति से ये कह रही थी कि तुम अपने बाल को फौरन ही बांध लो। लेकिन दादी के चेतावनी के बाद भी प्रीति उनकी बात नहीं मानती और अपने खुले बालों से ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जहां थोड़ा सा आगे जाकर उसको एक औरत मिलती है, जो औरत प्रीति से ये कहती है, ए लड़की, अपने बालों को बांध ले और चली जा यहाँ से, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह औरत प्रीति को वहां से जाने के लिए बोलती है और बस यही कहकर वह औरत वहां से चली जाती है और प्रीति भी अपने बाल को फौरन ही बांध लेती है और थोड़ा सा आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक प्रीति की सैंडल टूट जाती है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, अपनी सैंडल को जोड़ रही होती है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद प्रीति को अपने आसपास किसी और के होने का एहसास होता है और तभी देखते देखते एक गुंडा वहां पर आ जाता है और प्रीति के साथ जबरदस्ती करने लगता है। प्रीति उससे अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वह गुंडा उसको नहीं छोड़ता और फिर तभी थोड़ी ही देर के बाद एक बंजारन औरत वहां पर आ जाती है जो कि प्रीति की रक्षा कर लेती है। जहां प्रीति उस बंजारन औरत के पास चली जाती है और वो औरत उस गुंडे को मारने की धमकी देती है। इसके कारण वह गुंडा वहां से चला जाता है और देखते देखते प्रीति उस बंजारन औरत का बहुत ही शुक्र अदा करती है और फिर तभी पता ही नहीं चलता कि वो दोनों कब बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जहां वो औरत प्रीति से ये कहती है कि मेरे होते हुए तुमको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद प्रीति को देर हो रही थी और फिर प्रीति वहां से चली जाती है अपने घर जाकर प्रीति ये सब सारी बातें अपने दादी को बताती है। लेकिन उसकी दादी उससे ये कहती है कि कभी भी किसी पर इतनी आसानी से भरोसा मत करना। लेकिन प्रीति उनकी बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन वहीं उसकी दादी को उस पर शक होने लगता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम उसी गुंडे को देखते हैं जो कि उसी जंगल के अंदर उस बंजारन औरत को बार बार आवाज लगाकर पुकार रहा था, जहां वो उससे कहता है कि मेरे सामने आ, आज मैं तुझे भी देख लूंगा। उसके बाद आगे जो होता है वो बहुत ही भयानक और खौफनाक था, जहां वो औरत लंगड़ाती हुई एक अजीब सी चाल से उस गुंडे के करीब बढ़ती है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से भयानक हो चुका था। वो गुंडा गिर जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है कि आखिर ये औरत कौन है। और तभी देखते देखते वो बंजारन औरत या फिर कह लो कि यक्षिनी उस गुंडे को जान से खत्म कर देती है। वो उसको बहुत ही दर्दनाक मौत देती है, जहां वो कहती है कि जिस शरीर की मुझे सालों से तलाश थी तो उसी शरीर को गंदा करने की सोच रहा था। बस अब मैं प्रीति के शरीर को पूरी तरीके से अपना बना लूंगी। दोस्तों उसके बाद फिर सुबह होती है। सुबह प्रीति और दादी अपने घर के अंदर टीवी देख रही थी, जहां टीवी पर उसी गुंडे की न्यूज़ को दिखाया जा रहा था, जिस गुंडे के बारे में यह बताया जा रहा था कि इसको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। प्रीति उसे देखकर फौरन ही समझ जाती है और अपनी दादी को बताती है कि यह वही गुंडा है जो रात को मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसकी दादी भी चौंक जाती है कि आखिर इतनी बेरहमी से इसको किसने मारा। उनको कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद तभी दोस्तों हम उसी खूंखार यक्षिनी को देखते हैं, जहां वो अपने तंत्र मंत्र की विद्या करते हुए ये कह रही थी कि बस मुझे प्रीति के 3 तत्व चाहिए। पहला उसका खून और उसके बाल और उसके आंसू। यही है वो 3 तत्व जिनको पाकर मैं प्रीति के शरीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लूंगी और यक्षराज एक नया शरीर मिल जाएगा। दोस्तों क्या वो यक्षिनी अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी? ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा।
उसके बाद फिर दादी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो प्रीति के हाथ में एक चूड़ा पहना देती हैं। दरअसल वो एक 5 धातु का कड़ा था। उसकी दादी उससे ये कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे कसम है इस कड़े को कभी भी मत उतारना। उसके बाद फिर रात होती है और रात के वक्त प्रीति उसी यक्षिणी से उसी जंगल के पास जाकर मिलती है, जहां वो यक्षिणी उस कड़े की वजह से प्रीति को छू भी नहीं पाती और अब उसे किसी भी तरह प्रीति के हाथ के अंदर से इस कड़े को उतरवाना था। उसके बाद फिर प्रीति उस यक्षिणी को अपने घर पर लेकर जाती है और जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं तो वो यक्षिणी प्रीति के घर के अंदर घुस ही नहीं पाती, क्योंकि प्रीति की दादी ने 5 धातु की चीजों से दरवाजे को पूरी तरीके से कील रखा था, जिसके कारण वह यक्षिणी अंदर तो नहीं जा पाती, लेकिन इतनी आसानी से प्रीति का पीछा भी नहीं छोड़ती। वो उसी के घर के बाहर प्रीति को अपने वश में कर लेती है और उसे वश में करके उसके कुछ बाल लेकर चली जाती है। वह तभी प्रीति की दादी वहां पर आती है तो वह प्रीति को अपने दहलीज पर पाती हैं, जिसे देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है। उस यक्षिणी को प्रीति के बाल मिल गए थे, जिसके कारण उसने उसके दिमाग को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया था और बस अब उसे जरूरत थी तो प्रीति के खून और उसके आंसू की। और अब वो यक्षिणी जैसा जैसा प्रीति से बोलती उसके दिमाग में वैसा वैसा बैठ जाया करता था। रात के वक्त प्रीति अपने दादी के साथ बैठी हुई थी, जहां वो यक्षिणी अपने जादू टोने की मदद से प्रीति के दिल के अंदर उसकी दादी के लिए नफरत पैदा कर देती है और प्रीति अपनी दादी से बड़ी ही बदतमीजी से बात करने लगती है और उनको अपने रूम के अंदर से भगा देती है। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह प्रीति की दादी उसके पास आती हैं आरती की थाली लेकर, लेकिन प्रीति उनसे कतई बात नहीं करती और तभी उसमें जल रही दिए से उनके दुपट्टे के अंदर आग लगा देती है, जिसके कारण दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। प्रीति की दादी मरते मरते बच जाती हैं। उस यक्षिणी ने प्रीति के दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। उसके बाद प्रीति उसी जंगल के पास चली जाती है। उस जंगल के पास जाकर वो एक जगह बैठ जाती है और उसी यक्षिणी का इंतजार करती है। रात काफी हो गई थी। उसके बाद वही औरत प्रीति के पास आती है जो औरत उसको शुरुआत में मिली थी और तभी उसका पति विशाल भी वहां पर आ जाता है, जहां वो औरत विशाल को डांटती है और कहती है कि इसे तू अपने साथ ले जा, ये जगह ठीक नहीं है। और विशाल प्रीति को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन प्रीति उसके साथ जाती ही नहीं है, क्योंकि वो तो उस यक्षिणी से मिलने के लिए आई थी। विशाल उससे काफी जिद करता है, लेकिन प्रीति उसके साथ नहीं जाती और फिर थक हार कर विशाल वहां से चला जाता है। और फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद वो यक्षिणी प्रीति के पास आती है, लेकिन वो अभी भी खड़े की वजह से प्रीति को छू नहीं पा रही थी। और तभी उसने उस कड़े को उतरवाने के लिए एक आइडिया प्लान किया, जहां वो यक्षिणी प्रीति से ये कहती है कि तुम्हारी दादी की दी हुई चीजों को तुम फौरन ही उतार दो, क्योंकि तुम नहीं जानती वो चीजें तुम्हारे लिए खतरा कर सकती हैं। उसकी ये सब बातें सुनकर प्रीति बेचारी आखिर क्या कर सकती थी, क्योंकि उस यक्षिणी ने तो प्रीति के दिल के अंदर उसकी दादी के लिए पहले ही बहुत सारी नफरतें भर दी थी। और उसके बाद प्रीति वहां से भागते भागते अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो यक्षिणी बोलती है, मैंने तुम्हारा दिमाग तो वश में कर लिया है प्रीति, लेकिन उससे छल कपट करके मैं तुम्हारा खून नहीं ले सकती, खून तो मुझे खुद ही लेना होगा। और तभी उसका पल्लू अचानक से हट जाता है, जिसका आधा चेहरा पूरी तरीके से भयानक और जला हुआ था। दोस्तों इसी के साथ साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आगे ये यक्षिणी प्रीति के साथ क्या करेगी ये आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का पार्ट 2 बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी ही आपके सामने पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।